ताकतवर करप्ट लोग हैं, वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। दो खानदानों ने मुल्क को लूटा, इदारे तबाह किए, वजीर आजम इमरान खान की फिर मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। आज़ाद कश्मीर में सियासी भर्तियों पर नजरसानी करने का ऐलान। आवाम से टेलीफोन पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तमाम टीम अपोजिशन की थी, तो धांधली कैसे हो गई। वजीर आजम हाउस में बैठकर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर में धांधली का इल्जाम लगाया। दो खानदानों ने नैब में अपना आदमी बिठाकर मुल्क को बेदर्दी से लूटा। पहली दफा नैब ने बड़े बड़े नामों को पकड़ा, अब इसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। यह भी कहा कि पहली हुकूमत है जो कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाए, इससे फौरी रिजल्ट सामने आ जाएगा। अपोजिशन ना खुद कोई तजवीज देती है ना हमारी बात मानती है। लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे? सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है, अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। जो हमारे गरीब तबका है वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन? तो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। वजीर आजम के सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत, सूबाई हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा भारत ने मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन करके अपनी मईशत तबाह कर ली। सिंध हुकूमत से भी कहेंगे पाबंदियों से लोग भूखे होंगे। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका कहाँ जाएगा? किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। जब तक बच्चों और असाज़ा की वैक्सीनेशन ना हो, स्कूल ना खोले जाएं। ये भी कहा। सऊदी वजीर खारजा ने सफरी पाबंदियों के मामले को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। भारतीय वेरिएंट ये उससे भी ज्यादा, कोई 60-70% ज्यादा, बरतानवी वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, दुनिया ने पजीराई की है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। कोरोना की यलगार, बड़े शहरों में पाबंदियां मजीद बढ़ने का इम्कान। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं वजीर आजम को कोरोना से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेंगे। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियां मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। चौथी लहर की बुनियाद वायरस की भारतीय किस्म है। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए टारगेटेड तरीके से बंदिशें लगाते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा चौथी लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन से ही इस लहर पर काबू पा सकते हैं। वैक्सीनेशन की जगह डंडे लगे। कराची में शदीद इंतजामी बदनज़मी, पाबंदियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले रुल गए। लियारी जनरल अस्पताल में रश के बायस धक्कम पेल, पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, आवाम पर डंडे बरसाए। एक्सपो सेंटर के बाहर भी कोरोना के फैलाव का खदशा, सैकड़ों अफराद जमा, समाजी फासला, ना ही कोई SOP। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन मराकज जाने के लिए बसों को परमिट जारी करने का फैसला, निस्फ मुसाफिर बिठाने की इजाज़त होगी। शहरियों की ख्वारी पर सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। कराची में 9 वैक्सीनेशन मराकज 24 घंटे खुले रखने का फैसला। जिला शर्की में डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओझा कैंपस में कायम वैक्सीनेशन सेंटर खुला रहेगा। जिला जनूबी में खालिक दीना हॉल, जिना और लियारी जनरल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर्स बिला तातुल वैक्सीन लगाएंगे। जिला वस्ती के चिल्ड्रन अस्पताल और न्यू कराची गवर्नमेंट अस्पताल में दिन रात वैक्सीनेशन होगी। जिला गरबी में कतर अस्पताल, मलीर में मुराद मेमनकोट और करंकी में
में सरकारी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर्स आवाम को 24 घंटे सहूलत फराहम करेंगे। आवाम की बेएहतियाती कोरोना फिर काबू से बाहर। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 9% तक जा पहुंची। एक दिन में 62 अमवात, 5026 नए केस रिपोर्ट। केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद की 27 गलियां सील। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात मनसूख। रसूमात अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। आम ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए एयरपोर्ट्स के दरवाजे बंद। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। कराची में 8 और इस्लामाबाद में 32 मुसाफिरों को सर्टिफिकेट न होने पर सफ़र से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में खवातीन की 5 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। PTI की 3, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक सीट हासिल की। तहरीक इंसाफ के ऐवान में 29 नशिस्तें हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में मुश्तरका वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लाने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों में राब्ता। ऑपोजिशन लीडर की सीट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। एक एक चीज इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। यकीन दिलाता हूं, नूर मुकद्दम केस का मुल्जिम किसी सूरत नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा। कहा, कोई ये समझता है कि दोहरी शहरियत हुई तो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केस को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। कोई ताकतवर से भी ताकतवर हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये भी कहा, अफगान सफीर की बेटी के केस को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरी बेटी हो। तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो स्पोर्ट्स में ट्रिपल PhD है। खेलों को जो वक्त देना चाहिए था वो नहीं दे सके। लोड शेडिंग के हवाले से बोले, बिजली की पैदावार वाफिर है, ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी होने से सप्लाई नहीं हो पा रही। इमरान खान की तमाम पाकिस्तानियों से एक एक दरख्त लगाने की भी अपील। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग से अलग होने के लिए दबाव अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मोदी पहले भी क्रिकेट को सियासत के लिए इस्तेमाल कर चुका है। गिब्स पर दबाव से कश्मीर की तहरीक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अपने गैर मंतकी मकासद के लिए आलमी खिलाड़ियों को रोककर भारत अपना नुकसान करेगा। कश्मीर लीग पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अहमियत की हामिल है। लोग इसे देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से कराक्रम हाईवे और राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। शाहराहे को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा कि मुल्क में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। NDMA के पास अपनी कोई खुसूसी फोर्स नहीं, मुल्की बहाली के इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। वसाइल की कमी भी NDMA के लिए एक चैलेंज है। लाहौर में मानसून बादलों की चाल, मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसात, नशेबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब्स में मामूली कमी, बूंदें बरसते ही बिजली की तारें ठंडी पड़ गईं। कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की भी पेशगोई। गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का मुशीर दाखिला शहजाद अकबर से टेलीफोनिक राब्ता, अपने बयान पर माजरत कर ली। नज़ीर चौहान ने कहा, आपकी फैमिली से भी माजरत का तलबगार हूँ।
वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने राब्ता करवाने में अहम किरदार अदा किया। मामले पर फयाजुल हसन चौहान ही गारंटर होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर नवाब शाह में मुबैना हमला। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया नामालूम अफराद ने फायरिंग की। हमला पीपल्स पार्टी कारकुनों ने किया। SSP भी कॉल नहीं सुन रहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हमले की मजम्मत। कहा हलीम आदिल शेख को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। इस तरह के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल बोले पीपल्स पार्टी सिंध में बौखलाहट का शिकार होकर PTI रहनुमाओं पर हमले करवा रही है। SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर लॉकडाउन के दूसरे दिन भी समाजी फासलों का ख्याल, न मास्क की पाबंदी। शहरी सड़कों पर बगैर मास्क घूमते फिरते रहे। हफ्तावार तातील और लॉकडाउन के बायस ट्रैफिक का दबाव इंतहाई कम रहा। कराची की सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन डेस्क कायम। मंडी इंतजामिया के मुताबिक रश को देखते हुए रात के वक्त में भी वैक्सीन की सहूलत का आगाज कर दिया गया। पंजाब में कोरोना सर उठाने लगा। लाहौर में शरह में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। वजीर आला पंजाब ने फिर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ तो एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ सकता है। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों के मफाद में है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बढ़ते कोरोना केसेस पर सख्त तशवीश। आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। शहरी मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं। हमें मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत 13 मुमालिक के उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी से इस्तिस्ना वाले मुमालिक के उम्रा ज़ायरीन को ही सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त होगी। तर्जुमान सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक पाबंदी बरकरार रखने का फैसला सऊदी वजारत सेहत और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की हिदायत पर किया गया। इमरान साहब क्यों झूठ बोलते हैं? आप जैसे बहरूपिये से निजात मुल्क की ज़रूरत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। कहा कौम जानती है आपने इलेक्शन बेचा, जीता नहीं। जिस वज़ीर को इलेक्शन कमीशन ने निकाला वो हेलीकॉप्टर पर आपके साथ बैठकर वापस आए। कश्मीर इंतखाबात का नतीजा पहले से तयशुदा था। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इलेक्शन हाईजैक किया। महंगाई की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली स्किल पॉलिसी तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं साबिक नाअहल हुकूमत ने फ़नी तालीम के फ़रोग़ और रोज़गार के हवाले से मुजरिमाना गफलत का मुज़ाहरा किया। PTI हुकूमत बड़े पैमाने पर रोज़गार की फराहमी के लिए फ़नी तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सिंध के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक। कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल होगा। 22 अजला में 5 साल से कम उम्र 74 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 50,000 से जायद पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे।
अफगानिस्तान में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अफगान तालिबान के कंधार और हेरात में हमले। हेरात पर कंट्रोल के लिए तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान सख्त लड़ाई जारी। तालिबान जंगजू हेरात, लश्करगाह और कंधार के कुछ इलाकों में दाखिल हो गए। रॉकेट हमले के बाद कंधार एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आगाज अहम खबर से। करप्शन करने वाले एनआरओ मांग रहे हैं हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। कहा करप्शन करने वाले एनआरओ मांग रहे हैं हम मुल्क में कानून की जंग लड़ रहे हैं। सियासी भर्तियां करके दो खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स पर आवाम से गुफ्तगू में सियासी हरीफों को भी निशाने पर लिए रखा। गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है। वहाँ अमीर मुल्कों में वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये राय भी दी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से फौरी इंतखाबात का मसला हल हो सकता है। पहली दफा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं तो जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली के इल्जाम आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वजीर आजम ने बैठ के वजीर आजम हाउस से लगाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से मुल्क में एक एक दरख्त लगाने की अपील की। कहा 10 अरब दरख्त आने वाली नस्लों के लिए लगा रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम किसी सूरत नहीं बच पाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहते हैं मुल्जिम अमरीकी शहरी है या बहुत अमीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम किसी सूरत नहीं बच पाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के केस के हवाले से अहम ऐलान कर दिया। ये जो नूर का केस है ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। इमरान खान ने अफगान सफीर की बेटी के हवाले से बात करते हुए कहा केस के तमाम पहलुओं पर तहकीक कर रहे हैं। तो अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अफगानियों को अपना भाई समझते हैं। सिंध हुकूमत को पैगाम है कि लॉकडाउन करेंगे तो अवाम भूखे रहेंगे। सिर्फ कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिंध हुकूमत को पैगाम है लॉकडाउन करेंगे तो अवाम भूखे रहेंगे, ये कहना था वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना से मुतासरा इलाकों में ही स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है जो फिर दिहाड़ीदार है, खास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन कॉल्स पर आवाम से गुफ्तगू में एक अपील भी की। जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है,
ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई कमी ना हो हमारी वैक्सीनेशन पे, लेकिन इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीका लगाना। स्कूलों में जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। इमरान खान कहने लगे कि भारत ने मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन से अपनी मैशत तबाह कर ली। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा। उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा, एक तरफ मायशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि कोरोना के खिलाफ दुरुस्त फैसले किए जिससे मैशत और अवाम को बचाया।